हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। यस्टरडे हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स को देखा, मार्केट को ट्रेंडिंग होते हुए देखा, जो कि एक्सपेक्टेड था कि आने वाले दिनों में होगा, बट मार्केट ने कल ही उसमें मूवमेंट कर दिया। उसके पीछे कुछ रीजंस रहे हैं, उसको विषय में हम डिस्कस करेंगे फर्दर और डिटेल में क्या कंडीशन बन सकती है, सारी को हम लर्न करेंगे। लेकिन आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन साथ में अपडेट भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं रेगुलर अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो भी कंडीशन बनती हुई नजर आती है। अब यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। चार्ट की स्टडी करने से पहले फॉर डिस्क्लेमर, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्राइस पैटर्न को हम लर्न करते हैं और उसके बिहाफ पे देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है और क्या कंडीशन बन रही है। तो वन बाय वन करके हम डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे इवनिंग में, तो मार्केट के लिए ये लेवल था। उस समय हमने 100.5 को इम्पोर्टेंट लेवल देखा था, क्योंकि इसके आसपास लगातार बना हुआ था। जब ये इस लेवल के पास आता है, 2 से 3rd कैंडल में ये ब्रेक करता है, उसके बाद 4th कैंडल को भी अप्रोच करता है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था। अब ये मोर देन 1 ईयर के लो पे ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स, ये क्लियर है। और उसके कंपैरिजन में गोल्ड और सिल्वर हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे के, जो हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं डिटो मैच करेगा 0 पॉइंट, बट डायरेक्शनल व्यू के लिए ये दोनों हमें एज ए इंडिकेटर यूज करता हूँ, आप एज ए पैटर्न को जैसे भी आपको लर्न करना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो EMA का भी डाउन ट्रेंड है। आप EMA को अगर कंसिडर करते हैं, वेल एंड गुड है, नहीं करते हैं फिर भी ये सपोर्ट जब भी ब्रेक हो रहे हैं तो एक नया ट्रेंड डाउन साइड का बन रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन है, इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। कल को ही अगर आप देखते हो तो इसने हाई लगाया है 100.1 का और लो इसने लगा दिया है 100.35 का। तो 0.7 की अप्रॉक्स कल की गिरावट है। इसके पीछे कुछ मिडिल ईस्ट की टेंशन है, चाइना में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन है जो उसकी इकोनॉमी में पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। साथ में फेड की तरफ और लोग एग्रेशन से वॉच कर रहे हैं कि मोर देन एक्सपेक्टेशन जो रेट कट है वो होने के चांसेस बनने वाले हैं। तो इन सभी के बीच में हमें अपने प्राइस पैटर्न को लर्न करना है। और अभी यहाँ पे अगर डाउन ट्रेड बना रहता है या फिर रेंज बाउंड बनाता है, तो एक बड़ी गिरावट के बाद में रेंज बनाता है तो वेल एंड गुड रहेगा नई डायरेक्शन के लिए। अगर डाउन साइड बनता रहता है तो कहीं ना कहीं ये पुश देने की कोशिश करेगा, स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर को। गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड ऑलरेडी जो इसके लिए टारगेट हुआ करते थे, टारगेट को हिट कर चुका है और लगातार हायर साइड में मूव कर रहा है। अब ये मोमेंटम जब तक चलती जाएगी ज़्यादा प्रॉब्लम एज सच नहीं होने वाली है। यहाँ में 2619 का लेवल देखा था, अब यहाँ पे 2640 का लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर ये निकलता जाएगा। तो ये लेवल आप देख लीजिए, सपोर्ट ट्रेडिंग स्टॉक देख लीजिए। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इस तरह से वहाँ भी आप प्राइस पैटर्न को मूव कर सकते हैं। इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं तो कल इसने लगभग 600 से ज़्यादा का मोमेंटम किया है। और स्पेशली ये जो विंडो थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, इसको निकालने के बाद में ऑलरेडी इसने मोर देन 200 पॉइंट का मूवमेंट किया। यहाँ आप देखोगे 974,900 से पॉइंट से, और हायर साइड में अगर ये गया है 228 का, अप्रॉक्स 300 से ज़्यादा का मूव इसने किया यहाँ से। तो इस तरह की कंडीशन हमें मिलती रहती है, डिपेंड करता है हम लर्निंग पे कितना फोकस करते हैं। यहाँ पे लगातार मार्केट अप ट्रेंड में था, बट ये विंडो थी, जितना इससे पावर था रुका, प्लस ग्लोबल मार्केट का पुश मिल गया। ग्लोबल मार्केट का पुश मिलने पे ये मोमेंटम हायर साइड का कर गया। अभी जब इसने हायर साइड का मूव किया तो ये अब इसके लिए जोन का काम करेगा, जो एज ए सपोर्ट जोन के लिए वर्क करने वाला है। इसको मैं एज ए प्राइस पैटर्न, इसका कलर कोड हम करेंगे ब्लैक कलर से, जैसा हमारा सपोर्ट हुआ करता है। सिंपल एक कलर रखते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो ये एज ए सपोर्ट का वर्क करने वाला है दोनों कैंडल। तब जब भी इसके नीचे आएगा तो इसको एक रोकने के लिए अपना ये एफर्ट लगाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देख रहे हो इंडियन मार्केट को, स्पेशली अगर हम बैक साइड को गोल्ड को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप आवरली में चेक करते हो तो इसको ब्रेक करने से पहले ये टाइम दिया यहाँ पे, विंडो का पावर और एवरीथिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न डेफिनेटली ज्वाइन विद मी। आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, और रेगुलर बेस से अपडेट के लिए मैं आपको शेयर करता रहता हूँ अपनी लर्निंग को। यहाँ पे आप देख रहे हो लगातार कैंडल से पास अप्रोच कर रही थी,
आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। सिमिलर टाइप से अगर गोल्ड को मेगा को देखते हो, गोल्ड मेगा भी ऑल टाइम हाई की तरफ 2700 की तरफ अप्रोच कर रहा है। जब 2500 के आसपास था हम 2600 देख रहे थे, अब 2600 के ऊपर निकलने पे ये अब 2700 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 2700 के पास अप्रोच का मतलब होता है कि आपको सिल्वर में भी एक नया हाई देखने की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे गोल्ड डॉलर इंडेक्स डाउन साइड जा रहा है, तो गोल्ड अभी यहाँ पे रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है और ये रेंज इंपॉर्टेंट बनी हुई है फर्दर डिसाइड करने के लिए। पॉजिटिव साइन क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी एक बड़ा मूव करे उसके बाद मार्केट रुके, जरूरी नहीं कि एक पैरेलल वे में रुके। अगर यहाँ आप देखो तो ज़बरदस्त पोल का पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम जापानीज कैंडलस्टिक को फोकस करते हैं तो एक अच्छी ट्रेंड के बाद मार्केट रेंज बाउंड बन रहा है। अगर हम वेस्टर्न को भी इसमें ऐड करते हैं तो ये फ्लैग का पैटर्न बना रहा है। फ्लैग का पैटर्न डिपेंड्स करता है जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड आपको एटलीस्ट रेंज का वन टाइम देता है। तो ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग हो चुका है, 32.5 की तरफ अप्रोच कर चुका है। जो हमारा एक्सपेक्टेड था उससे कहीं बेटर मूव हमें कल मिला है। तो इस वजह से आपको प्राइस पैटर्न को लर्न करने के लिए अभी यहाँ पे मार्केट के लिए एक ट्रेंड डिसाइड करना पेंडिंग है। फर्दर इसके लिए हाई साइड निकलता है तो इसके लिए फिर दोबारा से 32.7 का जो रेजिस्टेंस है, हमने काफ़ी टाइम पहले भी इसको डिस्कस कर रखा है, अब इसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये लेवल जो इसने बना रखा है लगभग 32.7 का हमने वीकली में भी डिस्कस किया है, जून का लेवल है। ये सारे लेवल्स को ब्रेक कर चुका है। तो ये सारी लेवल्स अगर ये डाउन साइड भी आता है तो इसके लिए अभी अप्रोच डाउन से 32.16 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद में फर्दर डिसाइड करने की प्रोबेबिलिटी बनेगी इसके लिए। नेक्स्ट के बाद में अगर मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी को अगर आप मेगा ट्रेंड देखते हैं इसमें तो ये ब्रेकआउट हुआ है, हम अभी डेली में डिस्कस कर रहे हैं। अब मेगा ट्रेंड आप देख रहे हैं तो ब्रेकआउट हुआ है और जो अप्रोच थी हमारे लिए कि मार्केट के लिए ये लेवल 92,000 और ये ट्रेंड लाइन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को इसने हिट किया है। आई थिंक आपको जो लास्ट वीक का टारगेट था वो भी मिल गया होगा और इस वीक के जो पॉसिबिलिटी बनी थी मार्केट ने उसको भी रिस्पेक्ट किया है। नथिंग इज़ सरप्राइजिंग हियर, सब कुछ वेल डिफाइंड होता है प्राइस पैटर्न के थ्रू। आपका कभी फेलियर आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव आता है, बट हमें प्रोबेबिलिटी होता है। आपने रिस्क को मैनेज कर लिया, नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया तो उसकी वजह से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम डेली में देखते हैं तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। 4 आवर में आप देख रहे हो तो एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद में ये ऐसे लेवल पे खड़ा है कि ट्रेंड लाइन इसको एज ए रेजिस्टेंस काम करने, सपोर्ट काम करने वाली यहाँ पे जो कि 91,750 के आसपास है, इसके ऊपर बना रहता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इवन अगर रेंज बाउंड भी रहता है तो भी ज़्यादा कंडीशन बेकार नहीं होने वाली, बेटर ही रहने वाली। अगर इसके ऊपर हायर साइड अप्रोच करता है तो आपके लिए एज पर प्राइस पैटर्न हायर रेंज भी ओपन होती हुई देखने को मिलेगी, इसके लिए भी हम ओपन रह सकते हैं। तो एक अच्छा मूव रहा है। हायर साइड की प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे डेली में देखा हमने, मिनी में, माइक्रो में हम आवरली में देख रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे ये सारे 91,500 यहाँ पे सपोर्ट है, उसके पहले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इसको निकालने के बाद में जो हायर साइड इसने बना रखा है 92,435 या फिर 450 का लेवल, ये इसको ब्रेक करने के बाद 93 की तरफ अप्रोच करेगा और ये सारे नीचे के जितने भी लाइंस अभी रेड हुआ करते थे अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। आपको यहाँ पे सिंपल एक ही रूल है, वन एंड ओनली वन रूल, रिस्क मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज योर रिस्क, रिवार्ड आपका रहेगा। अब यहाँ पे ये जोन अगर आप देख रहे हो, इस जोन का लगभग अप्रॉक्स में लगभग लेवल तक का ये फॉर्मेशन कर चुका है। तो 1:1 तो ऑलरेडी आपको दे चुका है ये। अगर आपको यहाँ पे फर्दर और नए टारगेट चाहिए तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। डिपेंड्स करता है कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, आपके ऊपर वो सेंटीमेंट बनाता रहेगा। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन इसको बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कंडीशन जो बनती है रेंज का फॉर्मेशन, यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट के बीच में आप ट्रेड करें, उसके बाद में ब्रेक करें तो हम एक पॉजिटिव साइन के लिए जा सकते हैं। अगर सडनली स्पाइक जाता रहेगा तो आने वाले दिनों में दोबारा से रिट्रेसमेंट और चेंज पोलरिटी, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन के साथ में मार्केट में अच्छा ट्रेंड रहा है। आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा एसएल को अपने, अदरवाइज मार्केट
अनप्रेडिक्टेड होता है, अगर कहीं कुछ चेंज होता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्लोबल मार्केट के कारण इतना मूवमेंट हुआ है। अब इसके लिए 93,000 अप्रोच करेगा, फिर 93,000 के बाद में 94,000 का नेक्स्ट लेवल यहाँ पे ऊपर हाई साइड देखने को मिलेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ट्रेंड लाइन को और इस सपोर्ट लाइन से नीचे ना निकले, तभी हम इतने लेवल को देखेंगे। अदरवाइज मार्केट में एक बहुत अच्छे मूव हो चुके हैं, आप यहाँ पे लॉस और लूज करना मत देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी वेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।